वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम ये बात करेंगे कि पहले एनिमल्स को किस किस बेस पे जो है क्लासीफाई किया गया था। कुछ सिमेट्री लाई गई थी और सीलोम के बेस पे क्लासीफाई किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया था और उनके अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है उसके बेस पे उनको क्लासीफाई किया गया था और जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए गए थे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया गया था, उसके बाद हम जो है अलग अलग फाइलम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल। ऑर्गेनिज्म को 3 लेवल में क्लासीफाई किया गया था। सबसे पहला था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन 3 के बेस्ड पे ऑर्गेनिज्म को उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड पे क्लासीफाई किया गया था। सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? In this, the cell are arranged as loose cell aggregates. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होती हैं वो कैसे अरेंज रहती हैं? बहुत ही ज्यादा लूजली अरेंज रहती हैं। एक लूज सेल का फॉर्मेशन करती मीन्स इनकी जो सेल होती है वो बहुत ज्यादा लूजली अरेंज रहती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? वो सब जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनकी भी सेल्स जो है वो लूजली अरेंज होंगी या लूज होंगी उनको किसके अंदर रखा जाएगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे एग्जाम्पल में स्पॉन्ज, नाम से पता चला बहुत ज्यादा सॉफ्ट, क्या होगी? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है इसकी बॉडी। स्पॉन्ज की बॉडी क्या होती है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और इनकी जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज रहती हैं, तो वो किसके अंदर आएंगी? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। इसमें क्या होगा? जितनी भी सेल्स एक प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करेंगी उनको किसके अंदर रखा जाएगा? उनको रखा जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सिलेंट्रेट्स और टिनोकोर्स। देन नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस टाइप द टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे टिश्यू एक दूसरे से कंबाइन हुए तो ऑर्गन बनाएंगे, फिर क्या होगा? द ऑर्गन आर एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। देखो टिश्यू एक दूसरे से कंबाइन हुए तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। फिर उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे से कंबाइन होंगे तब क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। मीन्स पहले टिश्यू बना, फिर क्या बनेगा? फिर ऑर्गन, उसके बाद क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो इन 3 के बेस्ड पे ऑर्गेनिज्म को उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया था। मीन्स किसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है? स्पॉन्ज के अंदर। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सिलेंट्रेट्स और टिनोपोर्स के अंदर। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे एनालिड्स हो गए, ऑर्थ्रोपोड हो गया, मोलसेस हो गया, इन सब के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। फिर ऑर्गन आपस में कंबाइन होंगे तब क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। The next is organ system of different animals show complicities। जो organ system of animals जो शो करते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लिसिटी शो करते हैं। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस्ड में भी ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया। डाइजेस्टिव सिस्टम के कैसे मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हो गया सिनेड्रिया प्लैटीहेल्मिन्थेस इज कंप्लीट, दैट इज इट हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग विच सर्व एज अ बोथ माउथ एंड द एनस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 ओपनिंग, दैट इज माउथ एंड द एनस। कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होगा एक सिंगल ओपनिंग, क्या प्रेजेंट होगी? एक सिंगल ओपनिंग। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जैसे माउथ भी प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा? एनस, दोनों प्रेजेंट होगा। पूरा क्या होगा? बेल प्रॉपर होगा। मीन्स माउथ से क्या होगा? फूड इंटर करेगा और एनस से क्या होगा? फूड बाहर निकलेगा। बट इनके पास इनकम्प्लीट में एक सिंगल ही ओपनिंग प्रेजेंट होगी जिससे फूड इंटर भी करेगा और उसी से बाहर निकलेगा। जैसे स्पॉन्ज होते हैं उनके पास उनकी पूरी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी से फूड इंटर भी करता है और उसी से बाहर भी निकल रहा है। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हार्ट से ब्लड डायरेक्टली हमारे टिश्यू और जो है बॉडी में या जो है सेल्स में फ्रीली फ्लो करेगा। किसी भी ब्लड वेसल से या किसी भी कैपिलरीज, आर्टरी, वेन्स, इन सब से फ्लो नहीं होगा। वो डायरेक्टली हार्ट से ब्लड रिलीज हुआ और वो डायरेक्टली बॉडी में क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। बट क्लोज्ड में क्या होता है, क्लोज्ड में जो है हार्ट से ब्लड जो है उसे वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज ये सब क्या करेंगी, ले जाएंगे, पास में हेल्प करेंगी। बट ओपन में क्या होता है, ओपन में डायरेक्टली हार्ट से ब्लड जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली फ्लो करने लगता है हमारी पूरी बॉडी में। और क्लोज्ड में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, किसके द्वारा होता है, वेसल्स के द्वारा। देन नेक्स्ट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है डिवीजन। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, डिवीजन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार की सिमेट्री को शो करते हैं। मीन्स अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार का डिवीजन प्रेजेंट होता है। दो क्लासेस में इनको क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला है एसिमेट्रिकल, दूसरा होता है सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, द बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू अ मीडियन प्लेन। इसमें क्या होता है, इसमें जो एनिमल्स की बॉडी होती है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाती। जैसे अगर कोई एनिमल ऐसे है, इधर से कुछ पार्ट्स निकले, इधर से कुछ पार्ट निकले और कुछ ऐसे निकले हुए हैं, फिर कुछ इस तरीके से हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तब भी दो इक्वल पार्ट में इनका डिवीजन शो नहीं होगा। इस टाइप के डिवीजन को या इस टाइप की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। सिंपलेस्ट एनिमल जो है कोई भी सिमेट्री शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे स्पॉन्ज हो गया और स्नेल, इनकी बॉडी परफेक्ट शेप की नहीं होती तो इनको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसे किसके अंदर रखा गया, एसिमेट्रिकल के अंदर। देन नेक्स्ट इज सिमेट्रिकल। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट। एसिमेट्रिकल जिसमें हम डिवीजन नहीं शो करते, सिमेट्री में डिवीजन शो होता है, ये डिवाइड होती है इनकी बॉडी और दो इक्वल पार्ट में। इनको क्लासीफाई किया गया है दो क्लासेस में। सबसे पहला है रेडियल सिमेट्री, दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट बाय एनी प्लेन अलोंग द ओरल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसमें क्या किया जाता है, जो रेडियल सिमेट्री एनिमल जिनके भी अंदर जो है रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होता है, उनकी बॉडी जो होती है दो सिमिलर पार्ट में, मीन्स दो इक्वल पार्ट में इनकी बॉडी क्या होती है, डिवाइड होती। एग्जाम्पल में सिनेड्रिया, टीनोपोर्स और इकाइनोडर्माटा, ये सब क्या होते हैं, ये सब रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। जिनकी बॉडी दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल इज सिनेड्रिया, टीनोपोर्स एंड इकाइनोडर्मा। देन नेक्स्ट इज बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। इसमें क्या होता है, बाइलेटरल, बाई का मतलब टू। इसमें क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है एनिमल्स के दो इक्वल पार्ट में, दो आइडेंटिकल, मीन्स आइडेंटिकल का मतलब एकदम सेम पार्ट में क्या हो रही है, बॉडी डिवाइड हो रही है। एक पार्ट बन रहा है लेफ्ट पार्ट, एक पार्ट बन रहा है कौन सा, राइट पार्ट बन रहा है। एंड द सेक्शन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जैसे कोई भी एनिमल है, इधर भी नाक, कान, मुंह सब प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, तो दो इक्वल पार्ट में क्या हो रही है, एक लेफ्ट पार्ट, एक क्या है, राइट पार्ट। तो दो इक्वल पार्ट में, आइडेंटिकल पार्ट में एनिमल की बॉडी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। एग्जाम्पल इज एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी ऑर्थोपोड्स होते हैं, जितने भी एनेलिड होते हैं, उनकी बॉडी दो आइडेंटिकल पार्ट में, एक लेफ्ट पार्ट बनता है, एक राइट पार्ट बनता है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। द नेक्स्ट इज जर्म लेयर। थ्री टाइप ऑफ जर्म लेयर, तीन प्रकार की जर्म लेयर होती है जिनके अकॉर्डिंग एनिमल को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया, इनको अलग अलग जर्म लेयर में रखा गया। सबसे पहला है इक्टोडर्म। सबसे पहला कौन सा होता है, इक्टोडर्म। ये क्या होता है, इट इज द इनर लेयर विच गिव राइज टू द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल। ये क्या होती है, ये इनर लेयर होती है जो एनिमल को क्या करती है, एनिमल को जो है आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है। जैसे स्किन को कवर करती है, हेयर को कवर करती है और नेल, इन सब की कवरिंग में कहाँ इक्टोडर्म कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन में, हेयर में और नेल पे प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट लेयर इज मीजोडर्म। इट गिव राइज टू द मसल स्केलेटन। मीजोडर्म नाम से पता चला कुछ मिडिल लेयर, तो कहाँ प्रेजेंट होती है, मसल में,
स्केलेटन में और सर्कुलेटरी सिस्टम में, किडनी में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ सब कौन सी लेयर प्रेजेंट होती? मेसोडर्म। देन नेक्स्ट इज इंडोडर्म, इट गिव राइज टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसोसिएटेड ऑर्गन। ये इक्टोडर्म कहाँ प्रेजेंट, इंडोडर्म कहाँ प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता। और भी बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे इंडोडर्म प्रेजेंट होता। और इक्टोडर्म कहाँ होता है? स्किन, हेयर और नेल पे। मेसोडर्म कहाँ पे होता है? मेसोडर्म होता है मसल, स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। The next is based on the number of germ layer, animal are divided into two layer, that is diploblastic and triploblastic. germ layer के बेस्ड पे एनिमल को दो लेयर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। दो लेयर में इनको क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला कौन सा है? डिप्लोब्लास्टिक। दूसरा कौन सा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब क्या होता है? 2, ट्रिप्लो का मतलब 3। जिसके पास दो जर्म लेयर उसे कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जिसके पास 3 जर्म लेयर उसे कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहले देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक किसमें किसमें प्रेजेंट होता है। सेल आर अरेंज्ड इन द 2 जर्म लेयर, सेल का अरेंजमेंट होगा 2 जर्म लेयर में, और वो दोनों जर्म लेयर कौन सी होंगी? आउटर इज इक्टोडर्म एंड इनर इज इंडोडर्म। आउटर लेयर कौन सी होगी? इक्टोडर्म, और इनर कौन सी होगी? इंडोडर्म। तो हो गई 2 लेयर, कौन कौन से? इक्टो और इंडो। इसे वो क्या बोलते हैं? जिस भी एनिमल के अंदर ये सेल का अरेंजमेंट 2 लेयर से होता है, कौन कौन से? इक्टोडर्म और इंडोडर्म, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल में स्पॉन्ज और सिलेंड्रेट। देन नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव 3 जर्म लेयर। नाम से पता चला ट्रिप्लो, ट्रिप्लो का मतलब 3। ऐसे एनिमल जिनके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। आउटर कौन सा होगा? इक्टोडर्म होगा, और मिडिल कौन सा होगा? मेसोडर्म। मीन्स ये इक्टो और इंडो के बीच में कौन सी लेयर आ जाएगी? मेसो। इक्टो और इंडो के बीच में कौन सी लेयर आ गई? मेसो लेयर आ गई। कौन सी लेयर? मेसोडर्म आ गई। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिस भी एनिमल के पास 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती, कौन कौन सी? इक्टोडर्म, इंडोडर्म, उसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। जिसके पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, एक होगा आउटर होगा इक्टोडर्म, मिडिल होगा मेसोडर्म, और इनर कौन सा होगा? इंडोडर्म, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल होगा प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर पूरा कॉर्डेट्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर पूरे कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, जितने भी प्लैटीहेल्मिन्थेस, इन दोनों के बीच में जितने भी फाइलम आते हैं, उनके अंदर कौन सी जर्म लेयर प्रेजेंट होती है? दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। The next is सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। इट इज द स्पेस बिटवीन अ बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीलोम। सीलोम सेपरेट द मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। सीलोम क्या करता है? गट और मसल्स के स्पेस को क्या करता है? उन दोनों के बीच में गैपिंग प्रेजेंट करता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सीलोम। सीलोम 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट। ए सीलोमेट क्या होता है? दे हैव नो सीलोम। ए सीलोमेट, नाम से पता चला ए सीलोमेट, जिसके पास कोई भी सीलोम नहीं प्रेजेंट होगा। मीन्स द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स। बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव कैविटी के बीच में जो भी स्पेस होगा वो मैट्रिक्स से फिल होगा। इनके पास कोई भी गैपिंग नहीं प्रेजेंट होती है, मीन्स कोई भी सीलोम नहीं प्रेजेंट है। दे हैव नो सीलोम, नाम से ही पता चला ए सीलोमेट है, मीन्स उनके पास सीलोम नहीं प्रेजेंट है। उनके बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव कैविटी के बीच में क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रेजेंट है। मैट्रिक्स का मतलब फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है। एग्जांपल में पोरीफेरा से लेकर प्लैटीहेल्मिन्थेस, पोरीफेरा से प्लैटीहेल्मिन्थेस तक जितने भी फाइलम आते हैं वो कैसे होते हैं? ए सीलोमेट होते हैं, मीन्स उनके पास कोई भी सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज सीडोसीलोमेट्स, दे हैव नो ट्रू सीलोम। मतलब ट्रू सीलोम नहीं होगा, सीलोम प्रेजेंट होगा बट प्रॉपर एक ट्रू सीलोम नहीं प्रेजेंट होगा। They have a body cavity partially surrounded by mesoderm. Mesoderm is present in scattered pouch between ectoderm and endoderm. देखो ये कैसे हैं? इनके पास मीन्स ट्रू सीलोम नहीं है, तो ये कैसे? इनकी जो बॉडी कैविटी होगी पार्सली सराउंडेड किससे होगी? मेसोडर्म से। मीन्स मेसोडर्म जो है इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में थोड़ा सा स्कैटर्ड, जैसे कि अगर ये हो गई इक्टोडर्म की लेयर, ये हो गई इंडोडर्म की,
तो यहाँ पे मीजोडर्म जो होगा थोड़ा बहुत ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मीन्स प्रॉपर नहीं होगा बट प्रेजेंट तो होगा ना, दिख तो रहा है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, बट तब भी इन्हें हम ट्रू सीलोम नहीं बोलेंगे। तो सीडोसीलोमेट्स में क्या होता है, इनके पास ट्रू सीलोम नहीं प्रेजेंट होते, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो पार्सली सराउंडेड किससे होती, मीजोडर्म। मीजोडर्म कैसे प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड पाउच, मीन्स थोड़ा सा स्कैटर्ड फॉर्म में इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। सीडोसीलोमेट किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एस्केहेलमिन्थेस में। किसमें होता है, एस्केहेलमिन्थेस में। देन लास्ट इज सीलोमेट, नाम से पता चला इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें ट्रू सीलोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रू सीलोम बोला जाता है। दे हैव बॉडी कैविटी कंप्लीटली सराउंडेड बाय मीजोडर्म, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो पूरी तरीके से मीजोडर्म से सराउंडेड रहती है। एग्जाम्पल में एनेलिड्स से लेकर कॉर्डेट्स जितने भी आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीलोमेट प्रेजेंट होता है। सीलोमेट को क्या बोलते हैं, ट्रू सीलोम। The next is segmentation. It is a division or differentiation of the body into a distinct portion or called segment. बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे जिसकी बॉडी पे छोटी छोटी लाइनिंग प्रेजेंट होती है, बहुत माइन्यूट लाइनिंग दिखाई देती है। वही जो लाइनिंग प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग भी एनिमल को क्लासिफाई किया गया था, जैसे कि एनालिड्स हो गए। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो जैसे अर्थवर्म की बॉडी इस तरीके से होती है, उसकी बॉडी पे इस तरीके से छोटी छोटी लाइनिंग प्रेजेंट होगी। और अगर हम लीच की बात करें तो उसकी बॉडी पे भी इस तरीके से छोटी छोटी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे माइन्यूट लाइनिंग हमें दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग भी एनिमल को क्लासिफाई किया गया था। जैसे एनालिड्स हो गए, ऑर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें भी छोटी छोटी माइन्यूट लाइनिंग प्रेजेंट होती है। Then next is notochord. It is a rod-like structure formed during embryonic development on the dorsal side. नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मींस जिस समय बेबी का डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय होता है, कहाँ पे होता है, डॉर्सल साइड पे। ठीक है, यही नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिबल कॉलम का रूप ले लेता है। जब वो मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बेबी है, बेबी का डेवलपमेंट होगा तो उसे हम नोटोकॉर्ड बोलेंगे। फिर वैसे वैसे जैसे वो एडल्ट के फॉर्म में हो जाएगा, वो क्या होगा, यही नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जिसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, डॉर्सल साइड में होता है, बैक साइड में होता है। ये कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय इसका डेवलपमेंट होता है। इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। कैसा ऑर्गन होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे कॉर्डेट्स, जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। जिसके पास नोटोकॉर्ड उसे कॉर्डेट्स, जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं उसे नॉन कॉर्डेट्स। हमने इस पूरे लेक्चर में देख लिया कि किस किस बेस्ड पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें लाई गई थी कि एनिमल को क्लासिफाई किया जाएगा और अलग अलग एनिमल को अलग अलग फाइलम में रखा जाए, क्योंकि कोई भी एनिमल का कैरेक्टर आपस में मैच नहीं करता है। आने वाले लेक्चर में हम डिफरेंट फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे और जो हमने इस लेक्चर में देखा कि किस तरीके से एनिमल को क्लासिफाई किया गया है, इसके बेस्ड पे भी हम क्या करेंगे, अलग अलग फाइलम को क्लासिफाई करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।